हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता ही क्या है। ठीक है, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कुछ लिस्ट्स का। कुछ नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है, एक लिस्ट में। पहली लिस्ट है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 सोन। सेकेंड है 3 6 9 12 सोन। थर्ड है 2 4 6 8। ठीक है, अब हम देखेंगे इस लिस्ट में खास बात क्या है। उससे पहले मैं आपको एक टर्म बता दूं कि जो हर एक नंबर है 1 2 3 एंड सो ऑन, जो भी नंबर है लिस्ट में, इनको हम बोलते हैं टर्म। ठीक है, एनी नंबर। ओके, अब देखते हैं इस लिस्ट में क्या खास बात है। इसमें कोई ना कोई पैटर्न या रूल फॉलो हो रहा है हर एक लिस्ट में, जिसके बिहाफ पे हम इसके अगले नंबर को हम शो कर सकते हैं ईजिली। ये हमें पता है 1 2 3 4 5, अगला 6 है, अगला 7 होगा। यहाँ मुझे पता है 3 6 9 12 15 होगा, 18 होगा। यहाँ 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। तो क्या खास बात है इसमें, रूल क्या है, अब देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट लिस्ट में हमारा जो रूल है, जो हर एक टर्म है अपने से पहले टर्म की एक ज़्यादा है, सेकेंड टर्म पहले से एक ज़्यादा है, तीसरी टर्म दूसरे से एक ज़्यादा है, एंड सो ऑन। सेकेंड लिस्ट में क्या है, यहाँ पर डिफरेंस जो है वो है 3 का। ठीक है, कि हर एक टर्म अपने से पहली वाली टर्म से 3 ज़्यादा है। कोई भी उठा के देख लीजिए, 9 6 से 3 ज़्यादा है, 12 9 से 3 ज़्यादा है। और यहाँ पर वो डिफरेंस है 2 का। मीन्स यहाँ पर हर एक टर्म अपने से पहले टर्म से, मतलब प्रीसीडिंग टर्म से 2 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ हमें ये रूल देखा। तो इस तरह की जो लिस्ट होती हैं, कोई भी नंबर होते हैं जिसमें हमारे पास इस तरह का पर्टिकुलर रूल होता है, जहाँ हमारे पास हर एक 2 नंबर का डिफरेंस सेम होता है, फिक्स होता है, उसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या इसको शॉर्टकट में एपी का नाम भी देते हैं, एपी। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा, इन सब लिस्ट में हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के या टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो फिक्स है। ठीक है, और हमने ये देखा कि इस तरह की सीरीज को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये अब ये जो सेम डिफरेंस है, ठीक है, हर एक 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, मीन्स कोई भी नंबर उठा लो, उससे अपने पहले नंबर से, उससे जो पहले नंबर है उसका और उस नंबर का डिफरेंस वो फिक्स है, उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, उसका नाम हमने दिया है कॉमन डिफरेंस, इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, द फिक्स और सेम डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, एपी सीरीज, अगर वो हमारी सीरीज एपी होगी तो। और जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम बोलते हैं नेमली फर्स्ट टर्म, उसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ए आ गया फर्स्ट टर्म, डी आ गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस, जो किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म में फिक्स डिफरेंस होता है। तो अगर हमारे पास ए है और डी है, तो हम जो सीरीज बनाएंगे ए पी की, जो टर्म बनाएंगे वो हम बना सकते हैं। पहली टर्म क्या हुई, ए। सेकेंड टर्म में हमने डी ऐड करना है, ए प्लस डी। थर्ड टर्म में एक डी और ऐड कर देना है, तो ए प्लस 2d हो जाएगा, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो इस तरह हम सीरीज बना सकते हैं एपी की, जहाँ पर हमारे पास जो टर्म्स हैं वो हमारे एपी में होंगे। मीन्स कोई भी नंबर उठा लो, उससे जो पहला नंबर है उन दोनों में डिफरेंस आपका फिक्स होगा। ठीक है, यहाँ ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस डी निकालना हो तो सेकंड माइनस फर्स्ट, या थर्ड माइनस सेकंड टर्म, या फोर्थ माइनस थर्ड टर्म एंड सो ऑन। मीन्स कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म उठा लो, उनका डिफरेंस निकाल दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस डी। एग्जांपल हमारे पास नंबर्स हैं कुछ 2 4 6 8 10 एपी में हैं। ठीक है, यहाँ हमने ए क्या होगा, 2 पहली टर्म। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा, कुछ भी कर लो, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड माइनस सेकंड, या फोर्थ माइनस थर्ड, ये आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इन जर्नल अगर हम बात करें एपी की, कि हमारे पास जो टर्म्स हैं A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू n+1, टोटल टर्म्स कितनी है इसमें, n+1। तो उस केस में जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू an+1 माइनस an। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल n हमारा 6 हुआ तो A7 माइनस A6 इज D, 5 हुआ तो A6 माइनस A5 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह हमारा कॉमन डिफरेंस निकलता है एपी में। सो नाउ अब हम
कोई भी सीरीज़ या कोई भी नंबर्स हैं गिवन हैं, अगर आपको पता है कि वो एपी में हैं तो उनके आप कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हो, निकाल सकते हो। एग्जांपल हमारे पास ये है, फॉर एन एपी गिवन है कि हमारे जो नंबर है एपी में है 1/2 -1/2 एंड सो ऑन सीरीज़ है, ठीक है। इसमें हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। तो फर्स्ट टर्म तो पता है आपको, जो पहली टर्म होगी हमारी वो फर्स्ट टर्म होगी 1/2। कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा, सेकंड माइनस फर्स्ट कर लो या थर्ड माइनस सेकंड कर लो, कुछ भी कर सकते हो आप। सेकंड टर्म -1/2 है, माइनस फर्स्ट टर्म कर दी मैंने 1/2, आंसर आ गया -1। मीन्स यहाँ पर किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में जो डिफरेंस है वो -1 का है। आप थर्ड माइनस सेकंड निकालोगे तो भी आपका आंसर -1 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, वेदर दिस नंबर्स जो नंबर दिए 1 2 4 6 9 एंड सो ऑन आर इन एपी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मतलब हमें बताना है कि ये जो गिवन नंबर्स हैं क्या ये एपी में है कि नहीं है। तो वेल हम चेक करते हैं, हमें पता है एपी की जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है कि इसमें किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म में जो डिफरेंस होता है वो फिक्स होता है। हम चेक कर लेते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड टर्म एंड फिफ्थ माइनस फोर्थ टर्म चेक करते हैं। अगर ये बराबर हुए, इक्वल हुआ तो हम कहेंगे ये सीरीज हमारी एपी में है, अदरवाइज नहीं है। चेक किया हमने, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आ गया 1, थर्ड माइनस सेकंड आ गया 2, फिफ्थ माइनस 4 आ गया 3 एंड सो ऑन। आगे जाएँ जो नहीं अपने को, क्योंकि यहीं से क्लियर हो गया अपने पास कि ये डिफरेंस फिक्स नहीं है। इट मीन्स ये सीरीज हमारी, ये नंबर हमारे एपी में नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम पहचान कर सकते हैं अपने नंबर्स की जो गिवन लिस्ट है कि वो एपी के हैं कि नहीं हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे आगे इसमें वो है आपका जर्नल टर्म ऑफ एन एपी, और यू कैन से nth टर्म ऑफ एन एपी। मीन्स कोई एपी गिवन है, कोई नंबर की लिस्ट है जो एपी में है, उसमें आपको उसकी जर्नल टर्म निकालनी है। जर्नल कहने का मतलब है कि कोई भी टर्म पूछ सकते हैं आपसे, सेकंड टर्म, 10th टर्म, 15th टर्म, उसे बोलते हैं जर्नल टर्म, ठीक है। मीन्स वहाँ पर हम उस नंबर को बोलते हैं एन। चलो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास। ए एन मीन्स nth टर्म, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट पूछ लिया आपको 10th टर्म कौन सी है तो n क्या होगा, 10 होगा। तो इसका निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। डी इज़ अ फिक्स डिफरेंस जिसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। n आपसे जो नंबर ऑफ टर्म पूछी है, a हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है, n-1 इंटू डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। ये हमारा फार्मूला है जर्नल टर्म का। इसकी हेल्प से आप किसी भी एपी सीरीज़ का कोई भी टर्म निकाल सकते हो। ये आपको उन्होंने केवल 2 या 3 आपको दिए हैं, आइटम्स टर्म्स दिए हैं, और आपसे 15 टर्म पूछ लेते हैं तो आप इसकी हेल्प से आप A15 निकाल सकते हो। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है इसमें कि इफ़ देयर इज़ टोटल n नंबर्स इन एन एपी, कि अगर हमें कोई एपी की लिस्ट दी है, सीरीज़ दी है, उसमें टोटल नंबर्स है n, ठीक है, देन दिस इज आल्सो कॉल्ड लास्ट टर्म। मीन्स जो आपका ए एन निकालोगे जर्नल टर्म, उसको हम क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म भी कहेंगे, अगर उसमें नंबर ऑफ टर्म्स n ही है तो। मीन्स ए एन इज इक्वल टू एल, एल फॉर लास्ट टर्म इज इक्वल टू वही a प्लस n-1 इंटू डी। डी इज फिक्स डिफरेंस, ए इज अ फर्स्ट टर्म, ठीक है। एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं हम। एग्जाम्पल हमारा फाइंड 7th टर्म इन एन एपी। ये एपी गिवन है जिसमें हमारे पास कुछ टर्म्स दिए हैं, हमसे 7वीं टर्म पूछिए कि 7th टर्म क्या होगी। तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे अपना an, A7 निकालना है तो n क्या हो गया, 7। फर्स्ट टर्म इसमें गिवन है 3, कॉमन डिफरेंस d निकाल लेंगे, सेकंड माइनस थर्ड फर्स्ट, क्योंकि आपको गिवन है सीरीज एपी में बोल रखा है पहले से ही, तो डिफरेंस फिक्स होगा, ठीक है। 7 - 3 4, ये d आ गया, a आ गया, n पता है, फार्मूला पुट किया A7, a प्लस 7 - 1 इंटू डी। ए क्या है 3, डी क्या है 4, वैल्यू पुट की, आंसर आ गया 27। इसकी जो 7th टर्म होगी हमारी 27 होगी। नेक्स्ट जो इसका एग्जांपल है, फाइंड नंबर ऑफ एन एपी, ये आपका 10 7 4 - 62, ठीक है। इसके बताना है टोटल नंबर कितने हैं इसके, मीन्स n निकालना है यहाँ पर हमें। चलिए देखते हैं हम n कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसमें पहले तो हमें जो जो गिवन है वो मेंशन कीजिए। a फर्स्ट टर्म है 10, ठीक है। d कॉमन डिफरेंस है 7 - 10 - 3, और हमें इसमें लास्ट टर्म गिवन है -62 l,
मैंने बताया था अगर लास्ट टर्म गिवन हो, पता हो n है, तो आपका जो an है जर्नल टर्म वही लास्ट टर्म का फार्मूला होगा, मीन्स L इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है, सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। L की वैल्यू गिवन है -62, a आपका 10 है, d n हमने फाइंड आउट करना है, d आपका -3 है, सारी वैल्यू हम पुट अप कर देंगे यहाँ पर। दिस इज हेयर लाइक दिस, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से n फाइंड आउट कर लिया 25, मीन्स इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 25 टर्म्स हैं, जिसकी हमें लास्ट टर्म गिवन थी, ठीक है। सो हमने आज की क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जाना, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, जर्नल टर्म एंड लास्ट टर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर कंटिन्यू करेंगे। इस क्लास में इतना सफिशेंट है। कोई डाउट कोई होता है आपको तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, ठीक है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।